हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में ना जो क्यू है उसको हम स्टैक की तरह मतलब स्टैक के यूज से हम क्यू कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। या फिर मैं अगर तुम्हें बोलूँ तो मैं स्टैक का जो बिहेवियर है वो क्यू जैसा किस तरीके से रख सकती हूँ, उन सारी चीज़ों की हम बातें करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मेरी एक क्या है, क्यू है, ठीक है। अब देखो मैं क्यू यूजिंग स्टैक बता रही हूँ, तो ये क्यू कौन सी होगी? ये हमारी सिंपल क्यू होगी, ठीक है, सिंपल क्यू होगी। और हमारे सिंपल क्यू में क्या होता है, हमारे फ्रंट से तो एलिमेंट क्या होता है, पॉप होता है, मतलब हम फ्रंट से एलिमेंट को बाहर निकालते हैं और रेयर पे हम एलिमेंट को पुश कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल क्यू का लॉजिक होता है, या फिर सिंपल क्यू इस तरीके की होती है हमारी। और अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे तुम्हारी स्टैक की, तो यार स्टैक में क्या होता है, एक स्टैक होता है कुछ इस तरीके का जिसके टॉप पर ही हम डेटा को पुश करा सकते हैं और टॉप से ही हम डेटा को पॉप करा सकते हैं। तो स्टैक हमारी किस पे काम करती है? लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे हमारी स्टैक वर्क करती है। और जो क्यू है वो हमारी किस प्रिंसिपल पे काम करती है? फीफो पे, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करती है। अच्छी बात है। अब यार मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम जो क्यू है ना, इस क्यू को तुम बनाओ स्टैक का यूज करके। तो यार अब क्यू पे ऑपरेशन क्या क्या होता है, कौन से मेन ऑपरेशन होते हैं? एक तो तुम क्यू में किसी भी एलिमेंट को पुश करा सकते हो, जिसको तुम क्या बोलते हो, या तो पुश बोलते हो या फिर एन क्यू बोलते हो। एक तुम क्यू में से किसी भी एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हो, जिसको तुम क्या कहते हो, डी क्यू कहते हो, ठीक है। तो यार पहले हम बात करते हैं इस एन क्यू ऑपरेशन की। तो यार देखो यहाँ पे मैंने ना एक स्टैक ले ली, ठीक है। इस स्टैक का नाम दे रही हूँ मैं इनपुट, कि मैंने इनपुट के लिए यहाँ पे एक स्टैक ले ली और अभी ये स्टैक एम्प्टी है। मान लो मेरी कुछ वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई? टू, कुछ वैल्यू आई जिसको मुझे इस क्यू में भेजना है। तो मैं एक काम करती हूँ, सिंपली मैं है ना क्या करती हूँ, स्टैक में इस टू को पुश करा देती हूँ। तो इसके लिए कौन सा हम यूज करेंगे, मान लो ये स्टैक इनपुट है, तो इनपुट डॉट पुश, एस टी एल का यूज करेंगे अब हम यहाँ पे। तो इनपुट डॉट पुश क्या करा दिया हमने, टू करा दिया यहाँ पे। अच्छी बात है। अब मान लो फिर मेरी वैल्यू क्या आई, देखो हमारी क्यू में क्या आ गया, टू आ गया। अब हमारी वैल्यू थ्री आई, थ्री को भी हम क्या करा देंगे यहाँ पे, हम इनपुट डॉट पुश क्या करा देते हैं, थ्री करा देते हैं। तो देखो मैंने थ्री को भी किस में भेज दिया, अपनी स्टैक में भेज दिया, और ये हमारे क्यू में भी आ गया। अच्छी बात है। यार अब तुम बोलोगे कि यार क्यू में टू पहले रखा हुआ है पर स्टैक में तो टू कहाँ रखा हुआ है, थ्री के नीचे, मतलब थ्री हमारा टॉप पे रखा हुआ है और टू हमारा कहाँ, थ्री के नीचे रखा हुआ है। तो पॉप ऑपरेशन कैसे काम करेगा? मान लो अब मैंने बोल दिया कि मुझे यहाँ पे ना पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मान लो मैंने यहाँ पे पॉप फंक्शन को कॉल करा दिया। तो मैं है ना मान लो इस इनपुट स्टैक से ना एक काम करती हूँ, इस थ्री को बाहर निकाल देती हूँ। मैं क्या कर देती हूँ, इनपुट डॉट टॉप करा देती हूँ। तो इनपुट डॉट टॉप मुझे क्या मिल जाएगा, थ्री मिल जाएगा। और अगर मान लो मैं इस क्यू का नाम क्यू रख दूँ, तो मैं यहाँ पे ना मान लो क्यू का फ्रंट वाला निकाल रही हूँ, तो क्यू डॉट फ्रंट लगा देती हूँ। तो इधर से मेरा क्या निकलेगा, टू निकलेगा। तो यार क्या तुम्हारा थ्री तुम्हारे क्यू का फ्रंट था क्या? नहीं था। तो ये तो गलत हो जाएगा कि इनपुट से हमने टॉप एलिमेंट निकाल दिया, ये तो गलत हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, हमारी इनपुट स्टैक है। एक मैं स्टैक और यूज करती हूँ, ठीक है, एक स्टैक मैं और यूज करती हूँ, क्योंकि देखो जो भी हमारे क्यू का सबसे पहला एलिमेंट होगा वो स्टैक में सबसे आखिरी में रखा हुआ होगा, ठीक है। मतलब क्यू का फ्रंट स्टैक का फर्स्ट एलिमेंट होगा जो कि आखिरी में रखा हुआ होगा। तो ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से इस थ्री को निकालूंगी, इस थ्री को निकालूंगी, यहाँ से मैंने इस टॉप वाले एलिमेंट को निकाला और मैंने इस आउटपुट वाली स्टैक में क्या कर दिया, पुश कर दिया। ठीक बात है। अब देखो अब मेरे स्टैक का साइज क्या है, इनपुट स्टैक का साइज मेरा वन ही है। तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगी, सीधे ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब अगर मेरा इनपुट स्टैक का साइज इक्वल इक्वल वन है, पॉप ऑपरेशन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले है ना इनपुट वाले एलिमेंट को, इनपुट डॉट टॉप को है ना किसी आंसर वेरिएबल में स्टोर कराऊंगी और यहाँ से इसको निकाल भी लूंगी। क्योंकि देखो हमने पहले क्या किया, हमने यहाँ से इस थ्री को निकाला, इस थ्री को निकाला और कहाँ पे भेज दिया, अपनी आउटपुट वाली स्टैक में भेज दिया। अब हमारी इस इनपुट स्टैक का साइज क्या रह गया, वन ही रह गया। मतलब यही हमारा क्या है, फ्रंट एलिमेंट हमें मिल गया क्यू का, बिल्कुल फ्रंट एलिमेंट मिल गया। तो मैंने क्या किया, इस इनपुट वाले एलिमेंट को निकाला
और रिटर्न करा दिया और मेरी स्टैक क्या हो गई, खाली हो गई। अच्छी बात है। और फिर उसके बाद में जो भी हमारा आउटपुट में रखा हुआ था ना, उस पूरे को हमने किस में भेज दिया, इनपुट में भेज दिया। तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो यार देखो, पुश ऑपरेशन में तो तुम्हें क्या कराना था, पुश ऑपरेशन में तो सिंपली तुम्हें एक स्टैक लेनी थी और उस स्टैक में एलिमेंट्स को पुश कराना था। पर यहाँ पे जो बात थी ना, वो पूरी इस पॉप ऑपरेशन पे थी। यहाँ पे तुमने क्या यूज किया, यहाँ पे तुमने दो स्टैक का यूज किया है। दो स्टैक का यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि स्टैक के टॉप में तो हमेशा क्या रखा होता है, हमारा रेयर एंड रखा होता है, रेयर वाला एलिमेंट रखा हुआ होता है। और स्टैक के सबसे बॉटम में क्या रखा होता है, हमारा फ्रंट एलिमेंट रखा होता है। तो यार जो भी रेयर वाले एलिमेंट है, फिर उनको तुम सेव करके तो रखोगे ना कहीं पे, तो तुमने क्या कर दिया, उनको आउटपुट में सेव कर दिया। बिल्कुल। और जैसे ही तुम्हारे इनपुट स्टैक का साइज 1 रहा ना, तुमने क्या करा दिया, सबसे टॉप वाले एलिमेंट को आंसर में लिया और पूरी स्टैक को खाली करा दिया। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद में तुमने जो अपनी आउटपुट स्टैक में जितने भी एलिमेंट्स लिए थे ना, उन एलिमेंट्स को वापस उन्हीं के ही ऑर्डर में इसमें भेज दिए। अब जैसे कि मान लो, एक और एग्जांपल से तुम्हें समझाती हूँ। जैसे मान लो ये क्यू है हमारी, इसमें मान लो 2 3 4 5 इतने एलिमेंट्स रखे हुए हैं। अब मैं स्टैक की तरह इसको इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो ये हमारी क्या है, इनपुट स्टैक है। ठीक है, तो मैंने ये 2 3 4 5 को इनपुट स्टैक में भेज दिया। अब मान लो मैंने पॉप ऑपरेशन को कॉल किया। बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे क्या ले ली, एक आउटपुट स्टैक भी ले ली। देखो हमारी क्यू का फ्रंट क्या है, 2 है। तो मैंने क्या किया, इस 5 को निकाला और इस आउटपुट में भेज दिया। फिर इस 4 को निकाला, इसको भी मैंने आउटपुट में भेज दिया। फिर इस 3 को निकाला, इसको भी आउटपुट में। अब हमारे इनपुट का साइज क्या हो गया, इनपुट का साइज हमारा 1 हो गया। हमने क्या किया, हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, और हमने इसको बाहर निकाल दिया क्यू से। अच्छी बात है। अभी हमारी इनपुट स्टैक क्या हो गई, खाली हो गई, और हमारी आउटपुट स्टैक फिल है। पर ये आउटपुट स्टैक किसको रख रही है, हमारे रेयर वाले एलिमेंट्स को रख रही है ना। तो यार देखो, जो हमारा सबसे आखिरी में एलिमेंट रखा होता है, देखो जो हमारा क्यू में सबसे आखिरी में एलिमेंट रखा हुआ है, वो हमारे स्टैक का टॉप एलिमेंट होता है। बिल्कुल होता है। तो यार क्या इसका रेयर एलिमेंट, मतलब इसका क्यू का सबसे आखिरी वाला एलिमेंट, क्या हमारे आउटपुट स्टैक के टॉप एलिमेंट के इक्वल है क्या, नहीं है। यहाँ पे हमारे क्यू का ऑर्डर चेंज हो गया। तो इस ऑर्डर को वापस से इसी ऑर्डर में रखने के लिए, मतलब इन एलिमेंट्स को वापस से क्यू वाले ऑर्डर में ही रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको दोबारा से, इन एलिमेंट्स को दोबारा से इस इनपुट स्टैक में पुश कराएंगे। तो देखो मैंने 3 को निकाला, 3 को भेज दिया। 4 को निकाला, 4 को भेज दिया। फिर मैंने 5 को निकाला और 5 को भेज दिया। तो देखो हमारी आउटपुट स्टैक खाली हो गई, और यहाँ पे हमारा फ्रंट वापस से क्या आ गया, 3 आ गया। अब मैंने दोबारा से पॉप ऑपरेशन कॉल करा दिया। दोबारा से हमने पॉप ऑपरेशन कॉल कराया, हम इन एलिमेंट्स को वापस किस में भेजेंगे, आउटपुट स्टैक में भेजेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, मेरा 5 आ गया। ठीक है, फिर क्या आ गया, 4 आ गया। अब स्टैक का साइज क्या रहा, मेरा 1 ही रहा। तो मैंने 3 को यहाँ पे ले लिया और इसको भी बाहर निकाल दिया। और फिर दोबारा से हम इन आउटपुट वाले एलिमेंट्स को किस में भेज देंगे, हमारे इनपुट स्टैक में भेज देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको कोड कैसे करेंगे। तो देखो यार, यहाँ पे ना हमें जीएफजी पे है ना, क्यू यूजिंग स्टैक, ये क्वेश्चन भी दे रखा है, प्लस ये कॉन्सेप्ट भी है। तो इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग 2 स्टैक्स, मतलब 2 स्टैक है, S1 और S2, इसका यूज करके हमें क्यू को इम्प्लीमेंट करना है। और ये क्वेश्चन ना हमारे कंपनीज में पूछा भी गया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो हम इसको करते हैं। देखो हमें यहाँ पे ना एन क्यू और इन डी क्यू फंक्शंस दे रखे हैं, और हमें 2 स्टैक दे रखी है, एक तो इनपुट और एक आउटपुट स्टैक दे रखी है। तो यार एन क्यू में तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपली हमारे इनपुट वाले स्टैक में क्या करा देते हैं, पुश करा देते हैं हमारे किस एलिमेंट को, हमारे एक्स एलिमेंट को। मैं यहाँ तुम्हें इसे बताती भी हूँ कि ये मान लो ये हमारी क्या है, इनपुट स्टैक है। तो इसमें मैंने अभी किसको पुश करा दिया, देखो एन क्यू हो रहा है, तो मैंने 2 को भेज दिया। बिल्कुल भेज दिया। फिर वापस देखो हमारा एन क्यू फंक्शन चला यहाँ पे, तो ये 3 को भी मैंने अपनी इस इनपुट स्टैक में भेज दिया। अब देखो हमारे डी क्यू फंक्शन की बात आई। तो देखो मैं यहाँ पे काम करती हूँ कि जब तक मेरा इनपुट डॉट साइज ग्रेटर देन 1 है, मतलब मेरे क्यू में एक एलिमेंट नहीं बच जाता, तब तक क्या करा दो, इनपुट डॉट पॉप करा दो।
पर उससे पहले, क्योंकि हटाने से पहले हमें उनको स्टोर भी तो कराना होगा ना किसी दूसरी क्यू में, दूसरी स्टैक में। तो आउटपुट डॉट पुश क्या करा दो, इनपुट डॉट टॉप करा दो। ठीक बात है। तो देखो यहाँ तक क्या काम हुआ हमारा, हमने यहाँ पे एक आउटपुट स्टैक भी ली, है ना, और हमने क्या किया, अपने इसको निकाला और इसको इसमें डाल दिया। फिर देखो अब हमारा इनपुट डॉट साइज क्या रहा, 2 रहा। तो अब ध्यान से देखना हम क्या करेंगे, हम लोग हमारा एक आंसर वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लोग जो भी हमारा टॉप का एलिमेंट है उसको रखवा देंगे, और हमारी जो इनपुट स्टैक है उसको पूरी खाली करा देंगे, क्योंकि क्यू में से तो बाहर ही निकालते हैं ना। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल में 2 को स्टोर करा दिया और हमारी इस इनपुट स्टैक को बिल्कुल खाली करा दिया। ठीक है, ये काम हो गया। अब देखो, अब यहाँ से जब तक मेरा आउटपुट खाली नहीं हो जाता, मतलब आउटपुट डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है, तब तक काम करते रहो। तब तक क्या कराओ, इनपुट डॉट पुश करा दो, किसे, आउटपुट डॉट टॉप को, और आउटपुट डॉट पॉप करा दो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से तुम क्या करा दो, रिटर्न करा दो आंसर को। तो अब देखो, अब यहाँ पे आउटपुट वाली में जितने भी एलिमेंट्स है वो तुम्हारे इनपुट वाली में चले गए, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, और इधर से तुमने बाहर भी निकाल दिया। अच्छी बात है। अब देखो तुम्हारा एन क्यू ऑपरेशन चला, यहाँ पे क्या गया, तुम्हारा 4 गया स्टैक में, 4 गया। अब तुमने फिर डी क्यू कॉल करा दिया, तो फिर तुम वापस से कहाँ, इस 4 को इसमें भेजोगे, यहाँ से हटाओगे, फिर उस इनपुट वाली को खाली कराओगे और 3 को आंसर बनाओगे। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो हमारा आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा है। तुम इस तरीके से 2 स्टैक का यूज करके तुम इजीली एक क्यू बना सकते हो। ठीक है, 2 स्टैक की हेल्प से तुम एक क्यू को बना सकते हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे तुम्हें क्यू यूजिंग स्टैक समझ में आया हो कि किस तरीके से हम स्टैक का बिहेवियर क्यू जैसा कर सकते हैं। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।